बच्चों, दिस इज सुलकार प्रजापति। आप लोगों का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 2 में वेलकम है। तो इससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 1 देख चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि वाई वी स्टडी द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और उनकी जो जनरल फॉर्म्स होती हैं उसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते हैं, और उन वेरिएबल्स की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स, जिसमें हमने 5 मेथड्स लिखवाई थी, जिसमें ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड प्रोपोर्शनल मेथड्स। तो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द ग्राफिकल मेथड्स एंड द कंडीशन ऑफ ग्राफिकल मेथड्स। तो ग्राफिकल मेथड में हमने क्या डिस्कस किया था कि ग्राफिकल मेथड्स के अकॉर्डिंग इफ वी ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। फर्स्ट इज if both the lines are intersecting with each other, and second is if both the lines are parallel to each other, and third condition is if both the lines are coincident to each other, and that means overlapping to each other। ये 3 बातें हमने पढ़ी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। आप उसको बहुत ज़रूरी देखें, क्यों, आपको कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास चैप्टर का कंसेप्ट नहीं होगा, पॉइंट की जानकारी नहीं होगी, तो अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस हो जाता है, तो इसलिए आपको पूरा ज्ञान लेना है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग करने वाले क्या है, पहले हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, कि आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे ग्राफिकल वाले। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन से। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ की हेल्प से हम वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हमको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि हमको फाइंड आउट करनी वैल्यूज़, किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू। तो आप ग्राफ बनाने बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने 9th क्लास में ही ग्राफ बनाने सीखा है, ठीक है। और ये बेसिकली 2 बोर्ड के बच्चों के लिए है, एक तो CBSE बोर्ड के बच्चे हो गए जो अभी 10 में हैं, उनके सिलेबस में है चैप्टर, और एक ICSE बोर्ड के बच्चे हो गए जो 9th में, उनके सिलेबस में है ये चैप्टर। तो ये 9 और 10 CBSE और ICSE दोनों के लिए है, और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप बने रहे वीडियो में, आप बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है। चलो देखो, तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे किसी एक इक्वेशन को। तो इसको आप लिख लीजिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सॉल्व करने का देखिए बच्चों बहुत सिंपल सा जो है टेक्निक होती है। क्या करो, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट जो है आप एक्सेस वाले फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो क्या लिखो कि इफ़, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, तो आप इसमें 0 पुट करेंगे, तो 2y इज इक्वल टू 3, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, 3/2। देखिए ये पहला कोऑर्डिनेट आया, ठीक है। फिर क्या लिखिए, इफ़ y इज इक्वल टू 0, अगर आप इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3,0। बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेट हमेशा एक्सिस वाले फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको किसी एक एक्सिस का 0 रखना पड़ेगा, अदर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला का सॉल्व। चलो अब दूसरा का देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है गाइस, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो आप क्या करो, लेट कर लो, x इज इक्वल टू 0। अगर आपने x की वैल्यू 0 को लेट किया है तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3, यानी कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 0, 2/3। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया ये, ठीक है।
दूसरा लाने के लिए अब क्या करो, लेट कर लो y इजिकल टू 0, इसमें 0 पुट करो तो 4x 3 मल्टीप्लाई 0 इजिकल टू 2, तो 4x इजिकल टू 2, तो x इजिकल टू हो जाएगा 2/4 दैट इज़ 1/2। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2, 0। तो देखिए ये आया आपके पास कोऑर्डिनेट गाइस। तो आपके पास दोनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो है प्राप्त हो चुके हैं, यानी दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट प्राप्त हो चुके हैं। अब आप क्या करो, ग्राफ बना लो। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ऐसे करके आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ आपने लिखा y एक्सिस, इसको लिखा x एक्सिस, पॉइंट लिखिए 1 2 3, यहाँ आप लिख सकते हैं 1, यहाँ लिख सकते हैं 2 और यहाँ लिख सकते हैं 3, यहाँ लिख सकते हैं आप -1 -2 -3, यहाँ लिख सकते हैं -1 -2 -3। चलो मार्क करते हैं। सबसे पहले 0,3/2, 0 कहाँ होता है, y का वैल्यू 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर, ठीक है, सॉरी ये x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, इस पर। और 3/2 प्लस में है, इसलिए प्लस में ऊपर में होगा। 3/2 का मतलब हो गया 1.5, तो यहाँ कहीं होगा ऐसे करके, ठीक है। तो पहला पॉइंट गाइस यहाँ मिल गया, इसका नाम हम दे रहे हैं a। दूसरा पॉइंट कहाँ है, 3,0, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, तो 3 यहाँ पर है, तो दूसरा पॉइंट ये मिला। अब आपको करना क्या है कि इसको जोड़ देना है ऐसे करके, ठीक है। देखिए गाइस ये जो है सीधा स्ट्रेट ऐसे करके इसको ड्रॉ करना है, तो ये हो गया ड्रॉ। इसको थोड़ा स्ट्रेट ड्रॉ करो, ठीक है, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ये पहली लाइन हो गई हमारी। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, दूसरा वाला का ड्रॉ करना है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2/3, तो 2/3 मतलब 0.6, तो y की वैल्यू 0.6 कहीं इधर होगी, ठीक है। चलो पहला कोऑर्डिनेट आपको यहाँ मिला, पहला कोऑर्डिनेट यहाँ मिला। दूसरा x का वैल्यू 1/2 और जो है y की वैल्यू 0, तो 1/2 कहाँ होगा यहाँ, यानी कि ये जो ग्राफ है आपका कुछ इस टाइप का जाने वाला है। तो देखिए ये लाइन गया ऐसा, तो दोनों कहाँ कट किया है, दोनों एक जगह कट किया, तो इसके पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, x, y। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया x, y। और यही पॉइंट जो है दोनों लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा एक दूसरे के साथ। तो इस ग्राफ का, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ग्राफ हमने बनाया वो कैसा आया, इंटरसेक्टिंग आया। कैसा आया, इंटरसेक्टिंग। तो ये वाला पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग कहलाएगा ऑफ बोथ द ग्राफ्स। और यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ये सॉल्यूशन कहलाएगा गाइस, ठीक है। तो इस ग्राफ को अगर आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया हुआ होता तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करने की बहुत कंडीशन जो है क्लियर हो जाती है, क्योंकि ग्राफ पर आपको एक्यूरेट पॉइंट मिलते हैं, एक्यूरेट ग्राफ आप बनाते हैं, स्केल से ड्रॉ करते हैं, तो आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाता है। यहाँ पर मेरा मोटो है बस आपको समझाना। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो यहाँ पर ये कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू x और y की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक। तो आप क्या करो, इसको रफ कर, इसको आप लिख लो और स्क्रीन को पॉज करके इसको हम रफ करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो आओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, सबको आपको जो है बनाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बनाते नहीं रहेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है आप क्या करते रहें, सॉल्व करते रहें गाइस, ठीक है। चलो अब एक लेते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3। ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका भी हमको ग्राफ बनाना है और हमको देखना है कि इसका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है टू ईच अदर, ठीक है। चलो आप सॉल्व करते हैं। देखो तो सॉल्व करने का तरीका हमने ऑलरेडी बताया है। क्या करो कि एक बार x की वैल्यू 0 रखो, तो 0 रखोगे तो आपके यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 × 0 माइनस 3y इक्वल टू 5, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, -5/3। फिर से क्या लेट करो, y इक्वल टू 0, इसमें y की वैल्यू 0 पुट करो, तो 2x 3y 3 मतलब 0 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 5/2, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5/2, 0। देखो ये आया आपके पास। दूसरा का
सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है 6y माइनस 4x इजकल टू 3। तो वही लेट करो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 पुट करो तो 6 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4x इजकल टू 3, तो x इजकल टू -3/4। तो कोऑर्डिनेट आ गया -3/4 कॉमा, ठीक है 0, ये कोऑर्डिनेट आया। अब आप क्या करो x की वैल्यू लेट कर लो 0, तो लेट x इजकल टू 0, 6y इज इक्वल टू 3, तो 6y इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू आ जाएगा हाफ। तो कोऑर्डिनेट आपका क्या है, कोऑर्डिनेट आ गया 0 1/2, ठीक कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ठीक है। कितना इजी सॉल्व होता है जब आप एक्सेस को 0 लेते हैं, किसी एक एक्स का वैल्यू निकाल, किसी एक फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, तो ठीक है। चलो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ का नेचर देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। चलो देखो x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू -5/3। तो 5 को जब आप 3 से भागा देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1.3 नहीं 1.6 आएगा, ठीक है -1.6। तो -1.6 y का वैल्यू कहाँ होगा, इधर कहीं नीचे होगा, इधर कहीं ऐसे करके, ठीक है -1.6। तो ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। दूसरा 5/2 का मतलब क्या हो गया, 5 का आधा यानी 2.5। तो 2.5 कहाँ होगा, कहीं इधर होगा, देखिए 2.5 इधर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके ग्राफ खींच सकते हो स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, ठीक है। ये आ गया स्ट्रेट लाइन पहले ग्राफ का। दूसरा ग्राफ देखो कितना है -3/4, -3/4 मतलब 0.75। तो 0.75 जो है ना इस 1 के करीब होगा ऐसे करके। दूसरा आपके पास कितना आएगा इस 0 और 1/2 यानी कि 0.5। तो 0.5 यहाँ होगा ऐसे करके, ठीक है। अब आप क्या करो दोनों को मिला दो। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे करके, ठीक है। ये गाइस कैसा होगा स्ट्रेट लाइन, दोनों तरफ बढ़ेगा। तो ये एक्चुअली में ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा पैरेलल। तो ये वाली जो लाइंस हैं गाइस ये क्या कहलाती हैं आपके आपस में पैरेलल। तो पैरेलल रे के साथ क्या कंडीशन था कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा, मतलब कहने का ये कि कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कभी आपस में जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ना तो x की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट होगी, ना तो y की ऐसी कोई वैल्यू फाइंड आउट होगी जो दोनों इक्वेशन को क्या कर रही हो सेटिस्फाइड कर रही हो किसी पॉइंट पर, यानी कि जहाँ पर x और y की वैल्यू पर रखो आप और आंसर आपको क्या मिल जाए LHS यानी RHS के बराबर मिल जाए। ऐसा कोई भी पॉइंट आपको फाइंड आउट नहीं होने वाला है इस ग्राफ की हेल्प से। इसका मतलब हो गया ये जो सिस्टम है कैसा इनकंसिस्ट है, कैसा सिस्टम है इनकंसिस्ट है, और आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट होने वाली नहीं है गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। इसको आप क्या करो स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए ग्राफ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चंस देखे हमने, एक इंटरसेक्टिंग लाइन का और एक पैरेलल का, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ 3x - y इज इक्वल टू 9x - 3y इज इक्वल टू 6। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर पूरे टर्म को 3 से भागा दे दिया जाए तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, दोनों सेम है। क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन का हमने जब कंडीशन देखा था तो बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि उनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए सेम। अगर सेम आ गया तो लाइन कोइंसिडेंट कहलाता है, यानी कि ओवरलैपिंग कर जाता है एक दूसरे के साथ। चलो अब इसका ग्राफ देखते हैं तब और ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 3x - y इज इक्वल टू 2। तो आप क्या लेट करने वाले हो अभी x इज इक्वल टू 0, तो 0 लिखो। तो 3 × 0 - y इज इक्वल टू 2। तो -y इज इक्वल टू 2 यानी कि y इज इक्वल टू -2, ये y की वैल्यू है। यानी कि 0 रखने पर y इज इक्वल टू कितना आया -2 आया, ठीक है। चलो फिर से क्या लेट करो कि लेट y इज इक्वल टू 0, इसमें 0 पुट करो तो आंसर क्या आ जाएगा 3x - 0 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी गाइस 2/3, ठीक है। x की वैल्यू 2/3 आए तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2/3 है ना, 2/3, 0 ये आया आपके पास कोऑर्डिनेट, पहले लाइन के कोऑर्डिनेट, ठीक। दूसरा लाइन, दूसरा इक्वेशन क्या आपके पास 9x
माइनस 3y इज इक्वल टू 6। लेट कर लो क्या कि x इज इक्वल टू 0, तो 9 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 2। वाई की वैल्यू क्या आ गया -2, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, -2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोऑर्डिनेट वही कोऑर्डिनेट दोनों सेम आ गया, दोनों एक ही जगह होगा। फिर उसके बाद आप क्या करो, x की 0 तो y की 0, अब लिखो लेट y इज इक्वल टू 0, 0 पुट करो, तो 9x 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6, तो 9x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 6/9। तो इसको काटोगे तो आंसर आएगा, है ना, 2/3, तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2/3, 0। तो ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट गाइस, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसके कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो है एक दूसरे के ऊपर आने वाला है लाइन। चलो ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, सीधा एक स्ट्रेट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया y और ये हो गया x, ठीक है। तो अभी आप देखिए पहला जो ग्राफ है आपके पास, इस थोड़ा मास कर दीजिए, हो जाएगा 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या है 0, -2, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू -2 यहाँ है, ठीक है। दूसरा क्या था 2/3, 2/3 मतलब 0.6, और y की वैल्यू y की वैल्यू क्या है 0, तो 0.6 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, और ये स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ से पास हो जाएगा ऐसे करके, देखिए पास हो गया इस प्रकार से। ये हो गया ग्राफ। अब ये जो ग्राफ आया गाइस, यही ग्राफ तुम्हारा इस लाइन का भी आएगा, क्योंकि 0, -2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और 2, 3 यहाँ हो जाएगा। तो दोनों का ग्राफ कहने का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, दोनों का ग्राफ क्या करेगा यहाँ पर गाइस, ओवरलैपिंग। तो ग्राफ जब ओवरलैपिंग करेगा तो आप सोचिए यहाँ पर ये जो लाइन है आपके पास, इस लाइन में कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अगर हम बात करें इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या था, इस पॉइंट पर हमारे पास था 2/3, 0। तो 2/3 भी अगर आप इसमें पुट करोगे, 2/3 भी पुट करोगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा 0। 2/3, 0 पुट करोगे ना यहाँ, तब भी देखो यहाँ 2/3 पुट करो तो 3 से 3 को कट करेगा, 3 से 3 जब कट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कितना 2, और यहाँ क्या रखोगे 0, तो 2 में 0 क्या करना बचा 2, तो बराबर 2 आ गया, 2 बराबर। यानी कि अब इस लाइन पर जितने भी तुमको आंसर x के मिलेंगे और जितने भी आंसर y के मिलेंगे, ठीक है, सब क्या करने वाले हैं, अभी पूरे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले हैं। यानी कि इस पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन अभी आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन द ग्राफ्स आर ओवरलैपिंग ऑफ द टू लीनियर इक्वेशंस, देन द सोल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशन इज इनफाइनाइट। तो इसके सोल्यूशंस कैसे हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीक़ा से। अच्छा, अब रही बात ये, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं गाइस, वो इनफाइनाइट की कंडीशन पे आते हैं, ठीक है, और किसी कंडीशन पे आते हैं, और आते हैं आपकी नो सोल्यूशन की कंडीशंस पर। तो इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन की कंडीशंस क्या थी वो आपको पता होनी चाहिए। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी दो कंडीशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एक तो ये ग्राफ तो हो ही गया, इनकी कंडीशंस जो थी, ठीक है, दो कंडीशंस, उन पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे एक कंडीशन तो आपके पास ये होगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, C1/C2। ये जो कंडीशन थी जो अभी हमने लास्ट में पढ़े, ठीक है, कोइंसिडेंट वाला, कोइंसाइड वाला, ठीक है, कोइंसाइड वाला कंडीशन है ये। और दूसरा कंडीशन जो था वो क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल टू C1/C2।
C2। ये कंडीशन कौन सा था गैस? ये कंडीशन था, ठीक है, पैरेलल लाइन का। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है गाइज पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं इन कंडीशंस के आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर। चलो आओ देखो कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी बात की थी उस कंडीशन के आधार पर। बोरा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की कंडीशन देखिए यहाँ पर लगा, यानी कि हर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब लाइंस पैरेलल हैं। तो आपको बतानी है उस कंडीशन के आधार पर के की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो नो सोल्यूशन वाला आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जो है बताएं उसे नहीं आता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके लिए, इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको प्रीवियस जो नॉलेज हमने दी है उस नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो नो सोल्यूशन की कंडीशन मतलब, नो सोल्यूशन मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल। तो जब लाइंस पैरेलल होती है तो आपको पता होना चाहिए गाइस, क्या पता होना चाहिए कि नो सोल्यूशन के लिए A1/A2 ये बराबर होता है B1/B2, ठीक है, और ये बराबर नहीं होता है C1/C2। ये जो कंडीशन है इसका है ना जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन है। तो सबसे पहला इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखा होगा सबसे पहला इक्वेशन? 8x + 5y है ना = 9। दूसरा है kx 10y = 15। इस प्रकार से अब क्या करो, उनकी वैल्यू को पुट करो। इसको आपने इक्वेशन 1 माना, इसको 2, तो आप क्या करो यहाँ पुट करो 8 और यहाँ से क्या आ जाएगा k, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और यहाँ से कितना आ जाएगा 10, नॉट इक्वल टू C1 कितना है 9 और कितना है 15। हमको तो k की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करते हैं इसको इधर लेके आओ, डिवाइड में लेके आ जाओ, ये ऊपर गया और इधर आया, तो 8 × 10 डिवाइडेड बाई 5 = क्या आ गया k। तो आप काट सकते हो एक बार में, 2 बार में, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 16। यानी कि k = 16 के लिए, k = 16 के लिए है ना, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हैज़ नो सोल्यूशन। k की वैल्यू अगर 16 रख दिया जाए, है ना, k की वैल्यू अगर 16 रख दी जाए तब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 16 के अलावा अगर आप कुछ और भी वैल्यू को पुट करते हो तब एग्जिस्ट कर जाएगा सोल्यूशन। सिर्फ k = 16 के लिए इसमें कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने वाला है गाइस। ठीक है, तो पहला आंसर समझ में आ गया आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपने यहाँ लिखा है kx, ठीक है, +3y = 3 और यहाँ लिखा है 12x + ky = 6। पुट करो ये पहला इक्वेशन, दूसरा, तो आंसर क्या आ जाएगा k/12, यहाँ से क्या आ जाएगा 3/k और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो k² आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो k की वैल्यू 2 आएंगी, +-6, + कितना आ गया 6, यानी कि k = 6 और k = -6, k = 6 और k = -6 के लिए है ना, सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ नो सोल्यूशन। दैट मीन्स इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ k = 6, है ना, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ k = 6 then system of linear equation has no solution. That means the graph of the system of linear equation is parallel. If we put the value of k is -6, है ना, then we get the graph of such types of pair of linear equation is also parallel to each other. That means the graph of the system of pair of linear equation has no solution, है ना, if they are not intersect to each other, क्योंकि वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करा तो सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला गाइस। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसको को नोट डाउन करके इसको और इसको नोट कीजिए, फिर हम 3rd और 4th पे बात करते हैं। ठीक है, तो आप इसको रफ कर लेते हैं हम लोग। चलो आप 3rd और 4th पे बात करते हैं। तो 3rd क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, ये उसको लिख लेते हैं। क्या हमारे पास 3k + 1x + 3y -2 = 0। दूसरा क्या आपके पास k² + 1x और यहाँ से आ जाएगा k - 2 y -5 = 0। कंडीशन वही है, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आएगा 3k + 1 और वहाँ से आएगा k² + 1, यहाँ से क्या आएगा 3
और यहाँ से क्या आएगा गाइस k माइनस टू, ठीक है, और नॉट इक्वल टू क्या आने वाला -2 अपॉन -5। तो आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3k + 1 और k माइनस टू, इधर से आएगा 3k² + 1। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 3k²। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6k आएगा, है ना, -6k, इसको तो प्लस के, यानी आंसर आ जाएगा -5k, और इसको मल्टीप्लाई करो तो -2, यहाँ से आ जाएगा 3k² + 3, तो 3k² कटा, इसको उधर ले जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा -5k, और उधर भी आ जाएगा -5, तो माइनस माइनस कटा, तो k = कितना आया 1, यानी कि k = 1 के लिए, है ना, k = 1 के लिए such type of pair of linear equation has no solution, because if we draw the value of the graph putting the value of k, if we put the value of k = 1, then we draw the graph of the such types of pair of linear equation, that means the graph will be like a parallel to each other. The line of the two pair of linear equation is parallel to each other, so the graph will not intersect to each other at any point at any cost. That means we have no solution, है ना, फॉर k = 1 गैस, ठीक है। आई होप आपको ही समझ में आया होगा। स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है गाइस, अगर आप ध्यान से देखें, 3x + y = 1, 2k - 1x, k - 1 और 2k + 1। आपको करना क्या है, वही सिस्टम में पुट कर देना है और k की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आंसर आने वाला है 3, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2k - 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 1, और वहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास k - 1, नॉट इक्वल टू क्या है 1, उधर क्या है आपके पास 2k + 1। तो जो इक्वल टू में इसको सॉल्व कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3k - 3, और इधर आएगा 2k - 1, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 3k - 2k, इधर -1 है, ये -3 आगे क्या हो गया +3, तो यहाँ से क्या बचा k, उधर से क्या आ गया 2, यानी k = 2। तो for k = 2, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। for k = 2, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि हम बेसिकली इस क्वेश्चन में करने इन टाइप के क्वेश्चन में करते क्या हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नॉट अ स्मॉल चैप्टर, इट इज़ वेरी वीक चैप्टर, ठीक है। इसमें आपके पास 5 मेथड्स है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, साथ में आपको रिडक्शन फॉर्म भी मिलेगा, सिमल्टेनियस इक्वेशन का रिडक्शन फॉर्म भी मिलेगा। तो रिडक्शन फॉर्म जब आप पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा चैप्टर जो है एक्सटेंड कर जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता है, और क्वेश्चंस आपका कहाँ से उठा के देगा बोर्ड में ये कहना बड़ी मुश्किल है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, और इसी तरह देखते रहिए मेरे वीडियो को। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।